देखेंगे और अब बात करेंगे टारगेट बहु विवाह की। दरअसल असम सरकार ने बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया। अब इसके बाद एक और एजेंडे पर कदम बढ़ाने के लिए सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा जो हैं वो तैयार हैं और इसको लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। अब सीएम की तैयारी क्या है और क्या वो फैसला आगे लेने वाले हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। अब तक आपने कहावत सुनी होगी, जब मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। लेकिन अब असम में शादी में न तो मियां की मर्जी चलेगी न बीबी की मनमर्जी, और काजी को तो कोई पूछने वाला भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अब असम में मुस्लिम समुदाय में होने वाली शादियों का रजिस्ट्रेशन काजी नहीं बल्कि सरकार करेगी। दरअसल बीते गुरुवार को असम विधानसभा में मुस्लिम शादियों और तलाक रजिस्टर करने वाले 90 साल पुराने कानून असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 को रद्द करने का बिल पास कर दिया गया। पुराने कानून के रद्द किए जाने के बाद अब मुस्लिम समाज के लोगों को शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। इसकी जगह जिस बिल को असम कैबिनेट ने लागू किया है उसका नाम मुस्लिम विवाह पंजीकरण विधेयक 2024 है। नए विधेयक के तहत बिल में दो विशेष प्रावधान हैं। पहला, मुस्लिम शादी का रजिस्ट्रेशन अब काजी नहीं बल्कि सरकार करेगी। दूसरा, बाल विवाह के पंजीकरण को अवैध माना जाएगा। हालांकि असम विधानसभा में मुस्लिम समुदाय में होने वाली शादियों से जुड़े पुराने बिल को रद्द करने का प्रस्ताव भले ही गुरुवार को पास हुआ, लेकिन असम कैबिनेट ने 22 अगस्त को ही इस बिल को मंजूरी दे दी थी। दरअसल असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा पहले ये साफ कर चुके हैं कि वो राज्य में ना तो किसी बच्ची का बाल विवाह होने देंगे और न किसी लड़की का जीवन बहुविवाह की कुरीतियों में फंसकर खराब होने देंगे। इसी कड़ी में जैसे ही गुरुवार को ये बिल विधानसभा में पास हुआ, सीएम हिमंता ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा करते हुए कहा, आज असम की बेटियों के लिए ऐतिहासिक दिन है। असम विधानसभा ने मुस्लिम विवाह पंजीकरण विधेयक 2024 को पारित कर दिया है। इस नए कानून के लागू होने के बाद नाबालिग से विवाह की पंजीकरण एक कानूनी अपराध माना जाएगा। इसके अलावा मुस्लिम विवाह का पंजीकरण अब काजी नहीं बल्कि सरकार करेगी। हमारी सरकार का एक ही उद्देश्य है, बेटी चाहे मुस्लिम हो या हिंदू, उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। हालांकि हिमंता सरकार ने फैसला राज्य में नाबालिग बच्चियों की शादी और बहुविवाह की कुरीतियों पर रोक लगाने के लिए लिया, लेकिन आदत से मजबूर विपक्ष इसमें भी खामियां ढूंढता नजर आया। लेकिन विपक्ष न तो खुले तौर पर बिल का विरोध कर सका और न ही समर्थन। आपको बता दें कि जुलाई में जारी इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन की रिपोर्ट में बाल विवाह से निपटने के लिए असम सरकार के प्रयासों की सराहना की गई। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि असम सरकार के प्रयासों से राज्य में बाल विवाह के मामलों में जबरदस्त कमी आई है। खासकर 2021 और 2022 और 2023 और 2024 के बीच राज्य में 20 जिलों में बाल विवाह के मामलों में 81% की कमी आई है। जाहिर है सीएम हिमंता के फैसले का सीधा असर अब असम में दिखने लगा है। ऐसे में विपक्ष का विरोध बेशक बेमानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए सीएम हिमंता का ये बड़ा हथौड़ा चला है। क्या कुछ हुआ, ये ग्राफिक्स के जरिए आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, असम में मुस्लिम विवाह पंजीकरण विधेयक पारित कर दिया गया है। इसे ऐतिहासिक सीएम की तरफ से बताया गया। नया विधेयक 1935 के अधिनियम का स्थान लेगा और इसमें कई बदलाव होंगे। अब मुस्लिम शादियों का रजिस्ट्रेशन सरकार करेगी। सीएम ने यह कहा है कि अगला लक्ष्य बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाना भी होगा। बाल विवाह के खिलाफ आज का दिन ऐतिहासिक है, ये सीएम हिमंता की तरफ से कहा गया। कुल मिलाकर यह साफ तौर पर संदेश दे दिया गया है कि बाल विवाह पर फैसला लेने के बाद अब हमारा अगला उद्देश्य होगा बहु विवाह पर रोक लगाना। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे गुजरात की। गुजरात में भारी बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जगह जगह पर पानी लोगों के घरों में जा घुसा है, सड़कें टूट गई है। वहीं पर खबर सामने आई, कल हमने देखा तस्वीरों में कैसे सड़क पर मगरमच्छ नजर आया, छत पर मगरमच्छ नजर आया, लोग अपनी जान बचाते हुए नजर आए। अलग अलग जगहों की गुजरात से तस्वीरें आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए।
गुजरात में बीते दिनों से लगातार हो रही बारिश ने लगभग पूरे गुजरात को ही अपने चपेट में ले रखा है। गुजरात के लगभग सभी जिलों की सड़कें इस वक्त आपको तैरती हुई नजर आएंगी। नदियां ओवरफ्लो हैं, खेतों में पानी है, स्कूल, बाजार, गलियां सब कुछ डूबा हुआ है। गुजरात में इस वक्त आसमानी तबाही से लोग परेशान हैं, लेकिन बात सिर्फ परेशानी तक ही खत्म नहीं हो जाती है। गुजरात के कई इलाकों में पानी के साथ साथ कई जलीय जीव जंतुओं ने अब डेरा जमा लिया है। कई इलाकों में मगरमच्छ देखे जाने के बाद लोगों में दहशत का माहौल है, क्योंकि जरा सी चूक हुई तो समझो जान गई। लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे वडोदरा के कई इलाकों में पानी भर गया। सैलाब के तेज बहाव की वजह से मगरमच्छ रिहायशी इलाके में पहुंच गए, जिन्हें देखकर लोग खौफजदा हो गए और लोगों में बस चीख पुकार मच गई। वडोदरा में पानी की धार में एक मगरमच्छ घुस गया, जिसे देखकर पूरे गांव में हड़कंप मच गया। घर में मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए घर से ही भाग गए। यही नहीं, उस इलाके में एक छत पर भी मगरमच्छ दिखाई दिया। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद आनन फानन में वन विभाग की टीम पहुंची और मगरमच्छ का रेस्क्यू किया गया। ऐसा ही मामला वडोदरा के दूसरे इलाके में भी देखा गया, जहां यूनिवर्सिटी कैंपस में मगरमच्छ दिखने से छात्र छात्राओं के अंदर डर बैठ गया। आनन फानन में इस घटना की जानकारी वन विभाग को दी गई, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर मगरमच्छ को पकड़ा गया। रिहायशी इलाकों में मगरमच्छ की घटना सामने आने के बाद अब लोगों में डर का माहौल है। तो वहीं गुजरात में बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात के बीच प्रशासन और शासन एक्शन मूड में है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान चला रही है। इन तमाम इलाकों में कोशिश यही है कि हालात को जल्द से जल्द सामान्य किया जाए। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर अधिकारियों को रेस्क्यू में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं और बाढ़ बारिश से प्रभावित लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट आपने देखी, गुजरात में क्या हालात इस वक्त बने हुए हैं, क्या स्थिति बनी हुई है आफतकाल को लेकर। एक बार फिर से ग्राफिक्स के जरिए आपको बारीकी से समझाते। देखिए, बारिश से गुजरात जो है पूरी तरीके से बेहाल नजर आ रहा है। और देखिए, गुजरात के कुल 18 जिले हैं जहां पर बाढ़ से त्राहिमाम मची हुई है। बिल्कुल, इसके अलावा देखिए अब तक 28 लोगों की जान जो है इस बारिश और बाढ़ की वजह से जा चुकी है। द्वारका, वडोदरा, जामनगर और कच्छ की बात करें, वहां पर स्थिति बहुत खराब है। लेकिन